तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 13.1। तो चलिए करते हैं शुरू। हमें दिया गया है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई 0.6, पी एफ 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 है, तो पी ई डिवाइड एफ और पी एफ डिवाइड ई का मान। पहले इनके सूत्र हम देख लेते हैं। यदि हमें कहा गया है कि पी ई बटे एफ का मान निकालना है, तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में पी एफ। और यदि कहा जाए कि पी ई डिवाइड में एफ निकालना है, सॉरी एफ डिवाइड में ई निकालना है, एफ डिवाइड ई निकालना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में क्या आ जाएगा पी ई। चेंज क्या हुआ दोनों में, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है और जो भी डिवाइड में है उसे नीचे लिखना है। ठीक है, ऐसे इसमें एफ और ई का इंटरसेक्शन और जो भी डिवाइड में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन में पहला मान दिया गया है, हमें कुछ मान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि पी ई का जो मान है वो दिया गया है 0.6 और पी एफ का जो मान है वो दिया गया है 0.3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी, अच्छा दिया गया है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना दिया गया है 0.2। फर्स्ट मान हमें कहा गया है, फर्स्ट पी ई बटे एफ का मान निकालना है। क्या निकालना, पी ई बटे एफ का मान। अब इसके लिए सूत्र क्या रहेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, इनके मान रख दो। तो इसका मान कितना दे रखा है 0.2 और एफ का मान कितना है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2/3। ठीक है, समझ आ गया। सेकंड पार्ट जो कहा गया है वो है पी एफ बटे ई का मान। अब एफ बटे ई में क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, सॉरी ई, क्योंकि ई डिवाइड में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लोगे तो ये बराबर होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई के। कक्षा 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट, उसमें आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन। दो सेट में से कॉमन संख्या बोलते हैं, जिसे जो कॉमन आता है उसे क्या बोलते थे, इंटरसेक्शन। मान रख दो इसके, इसका मान 0.2 है और इसका मान है 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 1/3। यही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है पी ए और बी ज्ञात करना है। पी ए बटे बी हमें ज्ञात करना है। ए बटे मतलब पी का मतलब होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ए बटे बी की कितनी है ये ज्ञात करना है। कहा गया है कि पी बी जो हमें दिया गया है वह 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमें दिया गया है वह 0.32। मान रख दो सभी के, सूत्र खोल दो। पी ए बटे बी बराबर क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में पी बी। इन सभी के मान रख दो। इंटरसेक्शन का मान कितना है 0.32, पी बी का मान कितना है 0.5। अब पॉइंट नहीं काट सकते जब तक कि पॉइंट के बाद सेम अंक ना हो। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाओ। अब पॉइंट से पॉइंट 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होने वाला 4 से, तो 2 से डिवाइड कर लो 16। ये 2 से करेंगे कितना 25।
ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया गया पी ए बराबर 0.8, पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5, पी बी बराबर 0.5, पी बी बटे ए बराबर 0.4, पी बी बटे ए बराबर 0.4 ज्ञात करना है। कुछ मान दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना। पहले मान जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट, ये ज्ञात करना है। इसके लिए हमें कुछ मान दिए गए हैं, तो इसका सूत्र खोल दो। पी बी बटे ए का जो सूत्र होगा वो कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। जिस जिसके मान पता है मान रख दो। इसका मान कितना है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे इसका मान कितना है 0.8, 8 चौक 32, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.32, क्योंकि 2 से पहले पॉइंट लगेगी। 8 चौक 32, 2 से पहले क्या लगा दी, पॉइंट। पहला मान हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला क्या कहा, सेकंड में कहा गया है पी ए बटे बी, पी ए बटे बी। सूत्र क्या लगेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। मान रखो पी ए इंटरसेक्शन बी अभी तो निकल रहा है 0.32, पी बी का मान 0.5, 0 लगा लो क्योंकि पॉइंट से पॉइंट। अभी किया था इस तरीके का क्वेश्चन 16 बटे 25। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है, हमें निकालना पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का जो मान है वो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा इसका सूत्र। ये तो हो गए ना। इसके लिए सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मान मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ जो हमने निकाला था, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर था 0.32। मान रखो पी ए का मान 0.8, पी बी का 0.5 और इसका मान कितना 0.32। 8 और 5 13, 0.32। अब घटाने का तरीका क्या है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे एक के बाद है, यहाँ पे पॉइंट पहले लगानी है फिर इसे घटाना है। तो यहाँ क्या करो 0, यहाँ पे 0, 10 में से 9, क्योंकि यहाँ कितना बचेगा 2, 9.0, तो कितना आ गया घटा के 0.98, और ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। पी ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। उसके लिए दे रखा है उसने 2 पी ए बराबर है पी बी और बराबर है 5/13। ये दिया गया। पी ए बटे बी का मान भी दिया गया है। पी ए बटे बी का मान कितना दिया गया है 2/5, 2/5। अब आगे क्या ज्ञात करना है हमें, ये निकालने के लिए हमें देखो, ये सूत्र निकालने के लिए हमें पता है कि यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन किससे निकाल सकते हैं हम, इससे। तो पहले इनके मान निकाल लेते हैं। पी बी का डायरेक्टली मान ये हो गया, पी ए का मान निकाल लो। 2 पी ए बराबर किसके 5/13। तो पी ए का मान कितना आ गया
2 डिवाइड में 5/26। सूत्र लगाया इसका तो पी ए इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, क्योंकि बी डिवाइड में है, मान रखो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ये तो मान ही निकालना है इसका मान 2/5, इसका मान ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी कितना है 5/13। ये गुना में यहाँ पहुँच जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दूनी 10, या गुना में लिख देते हैं क्योंकि सीधा गुने में जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 2/13। अब ये मान निकालते हैं पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कितना मान है पी ए का 5/26, यहाँ पी बी का 5/13, ए इंटरसेक्शन बी का 2/13। सभी के डिवाइड में सेम संख्या बना लेते हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, तो कितना आ गया 5 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4/26। इसमें से घटा 6 और 5 जोड़ दे कितना होगा 11/26। तो कितना आ गया यूनियन का मान पी ए यूनियन बी आ गया 11/26। दोबारा समझ लो 15 में से 4 घटाना कितना बचेगा 11। यहाँ पे 26 है, सभी के डिवाइड में 26 बना लो, 2 से गुना भाग, 2 से गुना भाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 5। पाँच में भी 3 ही पार्ट दिए गए हैं। पी ए बराबर दिया गया है 6/11, पी बी बराबर हमें दिया गया है 5/11, और पी ए यूनियन बी बराबर दिया गया है पी ए यूनियन बी बराबर दिया गया है हमें 7/11। हमसे मालूम क्या करना है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट इंटरसेक्शन, फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, उसके लिए यूनियन का फॉर्मूला लगाओ। पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें इसका मान निकालना है, इसे इधर इसे इधर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस, इसको इधर लेगी इसको इधर लेगी, तो क्या आ जाएगा पी ए यूनियन बी। मान रख दो सभी के, इसका मान कितना हो जाएगा निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान 6/11, इसका मान 5/11, इसका मान 7/11, सभी के बटे में सेम है। तो 5 और 6 11, 11 में से 7 घटाना है, 7/11, 11 में 7 गया कितना बचा 4/11, इंटरसेक्शन आ गया। अब दूसरा पार्ट है पी ए बटे बी, पी ए बटे बी, तो सूत्र क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। मान रखो सभी के पी ए बटे बी, इसका मान इंटरसेक्शन का 4/11, पी बी का मान कितना है 5/11, 11 से 11 कैंसिल, बचा कितना 4/5। ये आ गया इसका आंसर। फिर कहा उसने पी बी बटे ए का मान भी निकालना है, पी बी बटे ए का मान। सूत्र क्या खुलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, सभी के मान रख दो। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 7/11, पी ए 6/11,
अच्छा सॉरी, ये 4/11 था, 7/11 जो हमने निकाला था। 11 से 11 कैंसिल, 4/6। इसमें हमेशा याद रखना जो भी आंसर आएगा उसमें बड़ी संख्या कभी भी ऊपर नहीं आने वाली, मतलब आंसर कभी ऐसे नहीं आने वाला। हमेशा नीचे बड़ी संख्या होगी, ऊपर क्या होगी, छोटी संख्या, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, तो कभी भी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता मान इसका। ठीक है, तो ये याद रखना है, कभी गलती से अगर हो जाए तो ध्यान रखना है कि 4/6 आंसर सही है, मतलब काट सकते हो इसे। तो 2/3 सही है, 3/2 अगर आ रहा है तो वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में कहा गया P 6 से 9 तक E/F ज्ञात करना है। 3 पार्ट है और E/F हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है कि उस सिक्के को अगर 3 बार उछाल लेंगे तो कुल परिणाम सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम देखो, जब सिक्के को एक बार उछाल लेंगे तो 2 परिणाम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और जब सिक्के को 2 बार उछाल लेंगे तो फिर 4 परिणाम हो जाएंगे, या तो दोनों बार हेड आ सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है, या पहले हेड फिर टेल आ सकता है, या पहले टेल फिर हेड आ सकता है। कुल परिणाम कितनी पॉसिबिलिटी है क्या का आने की, तो 3 बार उछाल लेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और फिर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हमें कुल परिणाम निकालें तो इनकी क्या करा देंगे, क्रॉस, ताकि हमें कुल परिणाम प्राप्त हो। सबसे पहले हम 2 की क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने का सिंपल तरीका है, H के साथ H लिखना है, H के साथ T लिखना है, H और T, फिर T के साथ H लिखना है, T और H, फिर T के साथ T लिखना है, T और T। ये हुई इन 2 की क्रॉस। अब क्रॉस किसकी करानी है, हमें लास्ट वाले की, H और T की। कैसे करानी है, ये H इन सभी के बाद में लिख दो। हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आई हो कि तीनों के तीनों बार H हेड आया हो सकता है कि पहले हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आया हो। ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आया हो, फिर हेड आया हो, फिर हेड आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि टेल फिर लास्ट में हेड आ गया हो सकता है ये प्रायिकता हो कि टी लास्ट में सभी के लिख दें। टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच और टी सभी के लास्ट में लिखना है, एच टी, सॉरी टी रह गया यहाँ पे, टी, फिर टी एच टी, और लास्ट टी और टी। ये 8 जो है वो कुल परिणाम है, मतलब जितनी भी संभावना हो सकती है वो ये है, इससे अलग कोई नहीं होगा। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट, ई क्या दे रखा है, घटना ई जो दी गई है वो दी गई है तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित। क्या कहा गया है कि तीसरी उछाल पर चित हो, तो पहली 2 उछालों के बारे में कुछ नहीं कहा, हो सकता है उनमें चित हो सकता है उनमें पट हो। तो लास्ट वाले यानी कि तीसरी उछाल पर चित कितनी है, उन सभी को देख लेते हैं जिनमें लास्ट में एच है, 1 2 3 4, बस। तो ये घटना हो सकती है, उसने कहा तीसरी उछाल पर चित, लेकिन पहली और दूसरी पर क्या, उसमें तो कुछ कहा ही नहीं है, तो उन पर हो सकता है चित हो सकता है पट हो। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जो संभावना है एच एच एच, फिर दूसरा क्या हो सकता है एच टी एच, तीसरा क्या हो सकता है टी एच एच, और चौथा क्या हो सकता है टी एच। इसकी प्रायिकता यदि निकाल लोगे पी ई प्रोबेबिलिटी, तो ये कितने हैं 4,
टोटल कितने हैं 8, टोटल जो संभावना वो 8 है और वो कितने हैं 4। अब निकाल लेते हैं एफ। घटना एफ क्या दी गई है, एफ में हमें दिया गया है पहली 2 उछालों पर चित, पहली 2 उछालों पर चित, पहली 2 पर चित है तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, जिसमें पहली 2 मतलब पहले 2 पर एच आना चाहिए एक, क्योंकि लास्ट वाले के बारे में उसने कुछ नहीं कहा कि लास्ट में क्या हो। तो एक तो हो सकता है ये कि एच 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 हो, दूसरा ये जिन पर पहली 2 पर क्या है एच है, दूसरा हो सकता है एच एच टी। अब इसकी अगर प्रायिकता निकाल लोगे पी एफ बराबर हो जाएगा 2/8। अब निकालना इंटरसेक्शन, पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कितना है 1, केवल यही तो कॉमन है तो 1, टोटल कितने हैं 8। अब निकालना क्या, हमें निकालना पी ई अपॉन एफ, फॉर्मूला क्या आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, इनके मान रख दो। इसका मान कितना है 1/8, एफ वाले का कितना है एफ एफ ये रहा 2/8, ये कैंसिल करो कितना बचा 1/2, तो कितना आ गया आंसर इसका 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखते हैं, इसका समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, छठे का सेकंड पार्ट। छठे के सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है न्यूनतम 2 चित, कम से कम 2 चित। न्यूनतम का मतलब क्या है कम से कम, तो ई घटना दे रखी है ई दिया गया है न्यूनतम 2 चित। न्यूनतम 2 चित का मतलब कम से कम जिसमें 2 चित हो सके तीनों वाले भी हो, कम से कम 2 चित होने चाहिए। तो पहले वाला लेना है हमें एच एच एच, क्योंकि न्यूनतम 2 चित है तो 3 तो आ ही सकते हैं। दूसरा है एच टी एच ये वाला, तीसरा भी है टी एच एच, चौथा नहीं होगा क्योंकि उसने कहा कम से कम 2 चित तो होने चाहिए, इसमें तो एक ही है। ये देख लेते हैं एच एच टी, इसके बाद कोई नहीं है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी पी ई, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8। फिर निकाल लेते हैं एफ क्या दिया गया है, एफ कितना दिया गया है अधिकतम 2 चित, सॉरी अधिकतम 1 चित, अधिकतम 1 चित, अधिकतम 1 चित हो। अब अधिकतम 1 चित देख लेते हैं, अधिकतम का मतलब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 1 एच होना चाहिए, बस चाहे ना हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1। तो 1 एच वाले देखो, एक ये रहा तो टी टी एच, इसके बाद ये रहा एच टी टी, इसके बाद ये रहा टी एच टी, और इसके बाद ये रहा टी टी टी। अब एक बात दोबारा समझ लेते हैं, अधिकतम 1 चित का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 एच आना चाहिए, इसमें भी 1 ही एच है, इसमें भी 1 ही एच है, इसमें चाहे ना भी हो, ठीक है। इसके बाद अब इसमें निकाल लेते हैं इसकी प्रायिकता, तो पी एफ इज इक्वल कितने हैं 4/8। कॉमन देखते हैं दोनों में से पी ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन कितने पार्ट आ सकते हैं, कुछ कॉमन आया नहीं तो 0, टोटल कितने 8। निकालना क्या हमें पी ई बटे एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, इसका मान कितना है तो 0 है। अब बटे में तो कुछ भी रखो रहेगा तो 0 ही, तो आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या है। तीसरे पार्ट में दिया गया है अधिकतम 2 पट, घटना ई जो है वो है अधिकतम 2 पट। अधिकतम 2 पट का मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा 2 टी हो सकते हैं, अधिकतम 2 पट, ठीक है। तो ई बराबर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टी हो, चाहे एक भी ना हो, तो एक पहले वाला एच एच एच, दूसरे वाला एच टी एच, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टी होने चाहिए बस। मतलब हमें कौन सा नहीं लेना, ये वाला, क्योंकि इसमें तो 3 टी आ रहे, वरना और सारे ले सकते हैं, चाहे ना हो टी वो ले सकते हैं, टी एच एच और टी टी एच, एच एच टी टी और टी एच टी। इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी कितनी आ जाएगी प्रायिकता, 7/8। फिर निकाल लेते हैं एफ, घटना एफ क्या दी गई है, न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट किस में होंगे, 2 पट का मतलब 2 टी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टी हो, तो ये तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें तीनों टी है, सॉरी न्यूनतम कम से कम 2 टी तो होने ही चाहिए, यानी कि हम क्या नहीं ले सकते, ये वाला, क्योंकि इसमें एक भी टी नहीं है। तो न्यूनतम 2 पट में एक तो ये आ गया एच टी एच, दूसरा ये आ गया टी एच एच, इसके बाद ये आ जाएगा टी टी, न्यूनतम 2 पट, कम से कम 2 पट तो होने ही चाहिए, मतलब 2 टी तो होना ही चाहिए। तीसरा क्या आ जाएगा एच, इसके बाद आ जाएगा एच न्यूनतम 2 पट, तो 2 टी होने चाहिए थे, ये गलत कर दिया, 1 2 3 और 4, तो ये होंगे टी टी और एच, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा एच टी टी, और तीसरा हो जाएगा टी एच टी, चौथा हो जाएगा टी टी टी। अब इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी एफ इज इक्वल हो जाएगा 4/8, इनमें इंटरसेक्शन निकाल लोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन दोनों में कितना होगा, तो देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन होंगे, लगभग सभी कॉमन होंगे ये छोड़कर, क्योंकि ये नहीं है उसमें, वरना 3 तो होंगे ही, तो 3/8। अब हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान रखेंगे, इंटरसेक्शन का मान है 3/8, सॉरी हमें निकालना क्या है, वहाँ बैठ जाओ भाई, वहाँ बैठो आराम से बैठ जाओ, कोई नहीं। हमें निकालना क्या है, पी ई बटे एफ, इसका सूत्र क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, इन सभी के मान रखो। इसका मान कितना है, 3/8, और इसका मान कितना है दूसरे का, एफ का, ये रहा 4/8, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा है, 3/4, ये आ जाएगा इसका आंसर। बेटा आवाज़ मत करो, आराम से बैठ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, 2 सिक्के को यदि एक बार उछाल लेंगे तो क्या आ जाएगा परिणाम, ये 2 सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, तो देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। सिक्के को 2 बार उछाल लो या 2 सिक्के को एक बार उछाल लो, प्राप्त कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास ये, एच टी की क्रॉस करानी है एच टी से, एच एच के साथ, एच टी के साथ, टी एच के साथ और टी टी के साथ। अब इसमें कहा यह गया है कि घटना ई, फर्स्ट पार्ट कहा गया है, ई जो घटना है वो कहा गया है एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है, एक सिक्के पर पट, एक सिक्के पर पट,
अब एक सिक्के पर पट मतलब एक पट आना चाहिए, चाहे वो पहले पे हो या दूसरे पे हो, तो कौन सा होगा, एच टी या टी एच। इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, क्योंकि टोटल कितने 1 2 3 4 और ये परिणाम कितने हैं 2। इसके बाद निकाल लिया ई घटना सॉरी एफ। एफ में हमें दिया गया है एक सिक्के पर चित्र, एक सिक्के पर चित्र, एक सिक्के पर चित्र दिया गया है। तो सिक्के पर चित्र देख लेते हैं कितने पर है, 1 और 2। तो 2 प्रोबेबिलिटी है एच और टी और एच। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पी एफ बराबर 2/4। दोनों में कॉमन देखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन दोनों में कितने हैं, ये दोनों ही कॉमन है, तो 2/4। निकालना हमें क्या है, हमें निकालना ई बटे एफ, पी ई बटे एफ कितना आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इनके अगर मान रखेंगे तो ये है 2/4 और ये भी कितना है 2/4। ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में दे रखा है कोई पट प्रकट नहीं होता, ई घटना दी गई है। सेकंड पार्ट है इसका, ये घटना ई कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्राप्त नहीं होता, मतलब एक भी टी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होगा, एच और एच, क्योंकि टी तो एक भी नहीं होना चाहिए। इसकी प्रायिकता पी ई कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक है टोटल कितने हैं 4। घटना एफ, इसमें घटना एफ दी गई है, एफ कोई चित्त प्रकट नहीं होता, इसमें पट प्राप्त नहीं होता, इसमें चित्त, कोई चित्त प्राप्त नहीं होता। तो अगर चित्त प्राप्त नहीं होगा तो क्या होना चाहिए फिर, पट। तो टी और टी दोनों में प्रायिकता निकाल लो इसकी, पी एफ की प्रायिकता हो जाएगी 1/4, दोनों में कॉमन, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ जाएगा कॉमन 0/4। तो पी ई बटे एफ बराबर कितना फॉर्मूला होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ बराबर इसका मान 0 में तो कुछ भी हो फिर आना तो 0 ही है, 1/4 ये आ जाएगा कितना 0। इनमें से कुछ सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कुछ मैथ में गलत दिए हुए हैं, शायद इसमें भी दिए गए होंगे, तो थोड़ा एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है एक पासे को 3 बार उछाला गया। अब 3 बार अगर पासे को उछल लेंगे, एक बार उछालने पर परिणाम कितने होते हैं 6, 2 बार उछालने पर कितने हो जाएंगे गुना 6, 3 बार उछाल लेंगे तो कितने हो जाएंगे और गुना 6, यानी कि 216 परिणाम। अब 216 परिणाम लिखने संभव नहीं है, क्योंकि 216 अगर परिणाम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्हें लिखने में रह जाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे समझना है, ठीक है। कहा यह गया घटना ई, एक पासे को 3 बार उछालने पर पासे को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6 गुना 6 गुना 6, 216 होंगे कुल परिणाम। अभी लिख तो सकते नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें निकालना है। आराम से बैठ, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। कहा गया है तीसरे उछाल पर 4 प्राप्त होना।
ई घटना दिया गया ई, तीसरी उछाल पर 4 प्राप्त होना, तीसरी उछाल पर 4 प्राप्त होना। तो तीसरी उछाल पर यदि 4 प्राप्त हो रहा है तो कुल परिणाम कितने होंगे वो हमें देखने हैं। तीसरी उछाल पर 4 प्राप्त होना, देखो अब तीसरी उछाल पर 4 का मतलब क्या है कि इन दो, जैसे हमने पहली बार उछाला तो कुछ अंक आया होगा, दूसरी बार उछाला फिर कोई अंक आया होगा, तीसरी बार उछाला तो कितना आना चाहिए 4। तो कुल परिणाम कितने हैं, इसकी कुल प्रायिकता कितनी है, हम निकालेंगे पीई का मान, क्योंकि यहाँ संभव नहीं है मान लिखने। क्यों संभव नहीं है थोड़ा समझाता हूँ। देखो 3 बार चल रहा है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 बार उछाल रहा है हमने। कहा क्या गया है कि तीसरी उछाल पर क्या प्राप्त हो जाना चाहिए 4। इन दो पर क्या, इन दो पर तो कुछ भी हो सकता है। और यदि पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे 36, और इन 36 के लास्ट में क्या होगा 4। तो इसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे तीसरी उछाल पर 4 प्राप्त होने के, वो होंगे 36। कुल परिणाम कितने हैं 216। एक बात दोबारा समझते हैं, यदि हम पासे को 1 बार उछाल ले तो 6 परिणाम, दूसरी बार उछाल लेंगे फिर 6 परिणाम आएंगे, तो ये जो दो ये हो गए 36 परिणाम। अब इसमें लास्ट वाले बार में क्या कहा उसने कहा है लास्ट में जो तीसरी उछाल है उस पर केवल 4 प्राप्त होना चाहिए। अब पासे पर 4 कितनी बार लिखा होता है 1 बार, तो यहाँ कितना लिख दोगे 1, तो कुल परिणाम कितने होंगे इसके 36। समझ आ रही है बात, क्योंकि इसमें हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे हो, 2 6 2 4 2 ऐसे ही 36 परिणाम होंगे, और लास्ट में क्या आना है उसके 4, तो इसके परिणाम कितना 1, कि भाई 4 तो पासे पर 1 ही बार होता है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 1, तो कुल परिणाम कितने होंगे इसके 36। अब देखते हैं एफ घटना क्या है। घटना एफ में हमें क्या दिया गया है, एफ में कहा यह गया है कि पहली 2 उछाल पर 6 और 5 प्राप्त होना, पहली 2 उछाल पर 6 तथा 5 प्राप्त होना, 6 तथा 5 प्राप्त होना, मतलब पहली 2 उछाल पर 6 और 5 प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं, पहली उछाल, दूसरी उछाल, तीसरी उछाल। पहली उछाल पर कन्फर्म है 6 आएगा, क्योंकि उसने कह दिया। दूसरी उछाल पर कन्फर्म में कितना आ जाना चाहिए 5। अब तीसरी उछाल पर क्या है, ये तो कोई कन्फर्म नहीं है, तो तीसरी उछाल पर हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो कुल परिणाम कितने हैं, इसका 1 परिणाम है गुना, इसका कितने परिणाम है 1, लेकिन इसके कितने परिणाम है 6, क्योंकि यहाँ 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। चलो बेटा नीचे बुला रहे आपको, ठीक है। तो इन सब की अगर क्रॉस कराओगे तो कितना आ जाएंगे परिणाम, तो पी एफ इज इक्वल आ जाएगा, पी एफ इज इक्वल कितना आ जाएगा 6/216। अब इनमें कॉमन देखना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, इसमें क्या था, इसमें केवल लास्ट में 4 था, इसमें क्या है कि इसमें लास्ट में कुछ भी हो सकता है, कि लास्ट में कोई भी संख्या हो। तो इन दोनों में कॉमन कितना है, अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या आएगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। कॉमन क्या आएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि उसमें लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 किस में है, केवल इसमें, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1 पार्ट, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/216। अब निकाल लेते हैं प्रायिकता, तो पी ई बटे एफ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, इनके मान रख देते हैं। तो इसका मान कितना इंटरसेक्शन का 1/216, इस पूरे के बटे में एफ वाला कितना 6/216, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/6। तो इसका आंसर कितना आ गया
1/6। ठीक है, समझ आ गई होगी बात आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। इसे साफ कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यात्राक्षे खड़े हैं। माता पिता और पुत्र, तो पहला इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कितनी है कि माता पिता और पुत्र किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। माता के लिए M का यूज कर रहे हैं हम, पिता के लिए F का और पुत्र के लिए S का। ठीक है, हम ये देखते हैं कि इन्हें कितने तरीके से हम खड़ा कर सकते हैं। पहले माता, फिर पुत्र, फिर पिता हो, इस तरीके से। तो मैं कराता हूँ इनकी 3 बार क्रॉस। कैसे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको साथ के साथ ही। M, F और S। अब पहली कंडीशन क्या हो सकती है, M के साथ M कभी खड़ा नहीं होगा। माता के साथ माता थोड़ी ना खड़ी हो जाएगी क्योंकि वो अकेली है। तो M के साथ क्या हो सकता है, F। M के साथ हो सकता है F। M के साथ क्या हो सकता है, M के साथ हो सकता है S। माता के साथ पिताजी खड़े हो सकते हैं या माता के साथ पुत्र खड़ा हो सकता है, बस। ऐसे ही F के साथ क्या हो सकता है, F के साथ हो सकता है M, और F के साथ F तो हो ही नहीं सकता। F के साथ क्या हो सकता है, F के साथ हो सकता है S। ठीक है, ऐसे S के साथ क्या हो सकता है, सॉरी, S के साथ हो सकता है M, और S के साथ हो सकता है कितना, F। अब S के साथ S तो खड़ा नहीं हो सकता। अब इनके साथ कौन कौन हो सकता है, कौन बचा हुआ है, वही खड़ा होगा। पहले माताजी खड़ी है, फिर पिताजी खड़े हैं, लास्ट में क्या बचा फिर, सन। पहले मदर है, फिर सन है, लास्ट में क्या बचा फिर, फादर। पहले फादर है, फिर मदर है, फिर क्या बचा, सन। पहले फादर है, फिर सन है, क्या बचा, मदर। पहले सन है, फिर मदर है, कौन बचा हुआ है, फादर। सन, फादर, तो कौन बचा हुआ है, मदर। अब इनसे अलग कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इनके खड़े होने की, कि कितने तरीके से हम तीनों को खड़ा कर सकते हैं। कि इधर माता जी है, बीच में पुत्र हो गया, फिर पिताजी आगे, हो सकता है वे चेंज करते रहे। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये 1 2 3 4 5 6 कंडीशन से हम उन्हें खड़ा कर सकते हैं। अब क्या कहा गया, ई घटना ई में हमें कहा गया है, ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र क्या है, एक सिरे पर खड़ा है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से ऐसे, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, 1 2 3 4। सिरे का मतलब ये तो पहले होगा या लास्ट में होगा, तो 4 है यहाँ पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ मैं, पी का मान कितनी, 4/6। एफ घटना क्या दी गई है, एफ में भी दिया गया पिता मध्य में खड़ा है। पिता मध्य में खड़ा है। अब मध्य में पिताजी खड़े हैं तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मध्य में मतलब एक तो यही है, एक, या लिख देता हूँ मैं ये प्रोबेबिलिटी। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है तो हो सकता है कि एम एफ एस हो सकता है कि एफ एम एस हो सकता है कि एस एम एफ हो सकता है कि एस एफ एम हो। ये प्रोबेबिलिटी है। अब क्या कहा गया, पिता मध्य में खड़ा है तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एम एफ एस, मतलब एफ का होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, और कहीं है ये रहा एस एफ एम, और तो कोई नहीं ऐसा। अब कॉमन इसकी अच्छा प्रोबेबिलिटी 2 कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 2 है, टोटल कितने हैं 6। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन कितने हैं, ये भी कॉमन है और शायद ये भी कॉमन है। तो कितने आ गए कॉमन, 2/6। निकाल लेते हैं क्या, पी ई/2
एफ का मान कितना आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। मान रखो सभी के, इसका मान निकालना है हमने 2/6। इसका मान कहाँ पे है, एफ वाले का, ये भी 2/6, ये भी कितना है 2/6। इससे कैंसिल हो, कितना आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक काले और एक लाल रंग के पासे को उछाला गया है। काले और लाल रंग के अगर पासे को उछालेंगे, पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने आएंगे, 36। कौन कौन से आएंगे, हमें पता है कि एक आएगा। अब कौन कौन से पासे उछाले गए, एक तो है काले रंग का, एक है लाल रंग का। तो काले और लाल रंग के पासे का अगर उछाला गया है तो ब्लैक, इसके लिए लिख देते हैं बी, यानी कि 1B, और ये 1 रेड। 1B का मतलब जो ब्लैक पासा है उस पर 1 आया हो, रेड पासे पर भी कितना आया हो 1। तो 1B और 2 कितना आ जाएगा, 2 रेड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा 1 6 तक। ऐसे आएगा 2 1 और कितना आएगा 2 6 तक। ऐसे आएगा 3 1 और कितना आएगा 3 6 तक। ऐसे आएगा 4 1 और 4 6 तक। फिर आएगा 5 1 और 5 6 तक। फिर आएगा 6 1, फिर आएगा 6 6 तक। इससे अलग तो होते ही नहीं है पासे में, 1 से 6 तक के होते हैं ना। ये ध्यान रखना है कि पहले वाला ब्लैक है, दूसरे वाला रेड है। कहा गया है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, तो घटना ई मान लेते हैं। ई क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 9 है। अब पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, तो देख लेते हैं कितने जिनका योग 9 हो सकता है पासों पर प्राप्त संख्याओं का। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, तो 9 कौन कौन सी संख्याओं का होता है, 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, 5 के साथ 4, 6 के साथ 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 2 3 4, 4 बटे टोटल कितने हैं 36। घटना एफ में क्या दिया गया है, एफ में इसी के साथ कहा गया है योग 9 है। योग होने की सैप प्रतिबद्ध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्राप्त हुआ है। काले पासे पर 5 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 5। तो इसकी प्रायिकता निकाल लो, यानी कि पी एफ। काले पासा, काला कौन सा है, पहले वाला पासा, तो उस पर 5 प्राप्त होगा तो क्या आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 5 और 5 6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5। एक क्या छूट गया, 1 2 3, अच्छा 4 छूट दिया। कितनी आ जाएगी 6/36। निकालना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसे। निकालना है हमें पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने के सैप प्रतिबद्ध प्रायिकता। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग जिसके सैप प्रतिबद्ध निकालना है वो डिवाइड में होगा। मतलब हमें एफ की प्रायिकता निकालनी है ई के अकॉर्डिंग। किसकी प्रायिकता निकालनी है, एफ की, किसके अकॉर्डिंग, ई के अकॉर्डिंग, जिसके सैप प्रतिबद्ध निकालना है। तो ये निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा।
तो पी ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन कितना है देख लेते हैं। कुछ है कॉमन? कुछ भी नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक। तो 1/36। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। मान रखो इंटरसेक्शन का 1/36 अभी निकालना था और ई का मान कितना था? 4/36। 4/36 इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/4। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये तो इसका ए पार्ट था, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया गया है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने के सप्रतिबद्ध। तो ई घटना क्या दे दी गई है? 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो? 8 हो। तो जब योग 8 है तो पहले निकाल लेते हैं योग 8 होने के। तो पी ई योग 8 किसका होगा? 1 के साथ तो कुछ नहीं होगा, 2 के साथ 6 हो, 3 के साथ 5 हो, 4 के साथ 4 हो, 5 के साथ 3 हो और 6 के साथ कितना हो? 2। 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/36। प्राप्त कितना हो? 8। तो 2 और 6 8, ये भी 8, ये भी और ये भी। इसके बाद एफ घटना देख लेते हैं क्या है। घटना एफ में क्या कहा गया इसमें? यह ज्ञात हो कि लाल पार्श्व पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पार्श्व पर, लाल वाला कौन सा? दूसरे वाली जो संख्या हो 4 से कम प्राप्त हो। पहले वाले पे तो कुछ भी हो सकता है, तो कौन कौन सी हो सकती है? पहले वाले पे कुछ भी है, लेकिन दूसरे वाले पे क्या है? दूसरे वाले पे 4 से कम है। तो एक तो हो सकता है, एक के साथ 2 भी हो सकता है, एक के साथ 3 हो सकता है, क्योंकि 4 नहीं हो सकता एक के साथ। ठीक है, ऐसे 2 के साथ क्या हो सकता है? 1। 2 के साथ क्या हो सकता है? 2। 2 के साथ क्या हो सकता है? 3। बस 3 के साथ क्या हो सकता है? 1। 3 के साथ क्या हो सकता है? 2। 3 के साथ क्या हो सकता है? 3। बस 4 के साथ क्या हो सकता है? 1। 4 के साथ क्या हो सकता है? 2। 4 के साथ 3। 5 के साथ 1। 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3। मतलब दूसरे वाला पासा क्या था? लाल। और उसने कहा कि लाल पासे पर 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। तो दूसरे वाला लाल पासा है तो दूसरी संख्या 4 से बड़ी ना हो। पहले कुछ भी हो सकती है। तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 और 6 के साथ कितना हो सकता है? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 18 होंगे। तो 18/36 इसकी प्रायिकता आ गई है। कॉमन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो कितना है? तो पी ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन। देखो इसमें देख लो, इसमें तो हो गई, इसमें ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये हो सकता है बस, या ये हो सकता है, क्योंकि दूसरे वाले पासे पर 4 से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो कितने कॉमन है? 2। टोटल कितने हैं? 36। तो प्रायिकता में किसके निकालनी है? हमें निकालनी है एफ की। किसके अकॉर्डिंग? ई के अकॉर्डिंग। जिसके प्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर आएगा, सॉरी नीचे आएगा। तो इसका मान इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। मान रखो इंटरसेक्शन का मान है 2/36 और पी ई का मान है 5/36। 36 से 36 कैंसिल, आंसर कितना? 2/5। ये आ गया पी एफ बटे ई का मान। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे पूरी एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।